और सुना है एफिल टावर पे एक बड़ी फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है संडे, हम हैं बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी में। और संडे के दिन पे कोई ना कोई मेहमान फ़ोन करता है, लेकिन जब हम उनको लोकेशन सेंड करते हैं तो वो आते ही नहीं हैं, भाग जाते हैं। कहते इतना दूर कौन आए यार, 16 किलोमीटर रहते हो। जो 4-5 दोस्त हैं मेरे बहुत करीब, वो तो आते ही रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन मेहमान हमारे पास बहुत कम आते हैं। लेकिन आज दो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे दो मेहमान आ रहे हैं। वैसे तो मारूफ़ लोग हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो चाहेंगे कि व्लॉग में आना चाहें ना चाहें, इसलिए उनके लिए मैं कह नहीं सकता कि वो व्लॉग में शामिल होंगे। मगर आज उनके लिए तो हम थोड़ा सा खाना वगैरह पका रहे हैं, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत ज़रूर करते हैं। और आज धूप इतनी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और बादलों का मौसम था, वो मज़े ले लिए हमने। बारिशें थी वो चली गईं। अब धूप ने जो अपना असर दिखाया है उसमें हीट वेव का ख़तरा है। एक और दोस्त आया है यूएस से, उससे भी मिलने जाना है कराची शहर, तो वहाँ भी जाना है। और अभी खाने की तैयारी चल रही है, तो देखता हूँ क्या क्या पक रहा है। आज संडे के दिन पे वैसे भी हम थोड़ा बहुत पका ही लेते हैं। ये कबाबों का मसाला है, और ये दूध है। और ये हमने आज सामान मंगवाया था, तो ये सामान है, अभी तैयारी हो रही है। अभी इसके साथ साथ कोई कढ़ाई भी बनेगी इसमें, तो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। ये टमाटर कटे हुए हैं, ये देखें, इस पर मेरी बेटी ने ये बनाया और यहाँ लगा दिया। यहाँ मैं 3 लिखा हुआ है, बाबा यू आर द बेस्ट, मम्मा इज़ द बेस्ट। Baba, you are the best Baba and Mama in the world. आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाई थी। और जब ये घर का पोजीशन हमें मिला, बहुत सारी किस्तें देने के बाद फिर कोविड आ गया, और यहाँ हर चीज़ बंद थी, और बाहर आना जाना महदूद हो चुका था। थोड़ी सर्दियाँ भी थी, तो मैंने बैठ के ये पेंटिंग खुद बनाई थी, और ये पेंटिंग मैंने यहाँ लगाई। भाई मेहमान आए थे और लंच किया साथ हमने, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, और उसके बाद वो अभी अभी यहाँ से रवाना हो गए हैं। और मैंने वीडियो नहीं बनाई कि क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो ये भी बड़े स्पेशल गेस्ट थे, और आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था कि हमारे घर में मेहमान आए। वैसे मैंने पहले बताया कि जब हम लोकेशन किसी को सेंड करते हैं, किसी भी गेस्ट को, तो वो कहता है यार ये बहुत दूर हो, अंदर हम नहीं आ रहे। तो अभी हम चलेंगे बाहर, और आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास जो एक खाली ज़मीन थी वो अब कैसे ग्रीन हो गई है, कैसे बदल गई है। वो कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरी पहली वीडियो पॉपुलर हुई थी स्पोर्ट सिटी के हवाले से, कि स्पोर्ट सिटी बनेगा जंगल। तो अब उस जंगल का क्या हाल है वो आपको दिखाता हूँ। अभी सूरज गुरूब हो रहा है, कितना प्यारा मंज़र लग रहा है सूरज का। पूरा दिन हम गर्मी में मर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये व्यू ना बड़ा प्यारा लगता है हमें। ओहो छाते हो, सामने एफिल टावर। आज संडे है, थोड़ी देर के बाद ये खुलेगा। ये है अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट तो नहीं है, अर्बन फ्रूट फार्म कह सकते हैं इसको, फ्रूट फार्म है ये। और इस पे जो पौधे लगे थे वो छोटे छोटे पौधे अब बड़े हो गए। ये जब लगाए जा रहे थे तो इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं मेरे उसमें। ये ज़मीन जो है ना वीराना थी, और इस वीरान ज़मीन को ये अभी बना ही रहे थे, तो मुझे मालूम हुआ था, तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि यहाँ अर्बन फॉरेस्ट का एक जो है प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ दरख्त लगेंगे। लेकिन उसके बाद पता चला कि सादे दरख्त नहीं, मगर ये फ्रूट देने वाले पौधे हैं सारे, वो लगा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ होगा फ्रूट फार्म्स होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा एक कह रहे हैं ना कि ग्रोथ हो गई है। छोटे छोटे पौधे लगे थे, और अब माशाल्लाह वो दरख्त बन रहे हैं। अब कुछ सालों में ये वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे तो बड़े बड़े घने दरख्त होंगे, और इसका व्यू ज़बरदस्त होगा, प्यारा व्यू होगा। बारिशों में ये सब कुछ हो गया है, और ग्रीनरी हो गई है, ऐसे जंगली घास आ गई है हर जगह पे, और ग्रीन ग्रीन व्यू है स्पोर्ट सिटी का। आहिस्ता आहिस्ता ना ये स्पोर्ट सिटी बहुत चेंज हुआ है। पहले जब हम थे
तो उस तरफ लोग थे, लेकिन इस तरफ ये वाली जो साइड है ना, इस पट्टी पे किसी का घर नहीं था, सिर्फ हमारा था। मस्जिद के करीब कोई पोजीशन दिया था किस लोग बंदे को, लेकिन वो आया नहीं था, तो पूरा वीराना था, रात को अंधेरा होता था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग फिर आए, पहले पहले हम आए। तो एक्चुअली क्या होता था, जब हम आए पोजीशन ली हमने, तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार इस जंगल में आप रह रहे हो, वीराने में रह रहे हो, क्यों आप आए हो और क्यों रह रहे हो इसमें, तो यहाँ तो कोई आबादी नहीं है। तो कायदविला में भी हमें 1.5 साल हो चुके थे, बीच में कोविड आ गया, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आए तो ये पूरा एरिया वीरान था। सिर्फ हमारे इस रोड 1 पे जो जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ ना 5 घर जो घर तैयार थे, बाकी घरों की कंस्ट्रक्शन का जो काम था, फिनिशिंग का, वो चल रहा था। और ज़ाहिर है कोई एक आएगा तो उसको देख के दूसरे लोग आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हम कहेंगे नहीं पहले दूसरे आए फिर हम आए। तो भाई किसी ने किसी को आना था, तो इसलिए हमने पहल की और हम आए इस रोड पे और इसको हमने आबाद किया। ये क्रेडिट इस साइड का तो हम अपनी तरफ लेना चाहेंगे। बाकी अभी माशाल्लाह बहुत सारे घर आए हैं, उसके बाद पीछे भी आबादी हो गई, इस तरफ भी, इधर तो पहले ही आबादी थी। तो अभी स्पोर्ट सिटी जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता बहुत बदल चुका है। हमने स्पोर्ट सिटी को वीरान भी देखा, अब आबाद भी देख रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरफ जो है वो हरियाली हो जाएगी और इसमें पौधे लगेंगे, दरख्त होंगे। अब जाली भी लगा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आई है भाई, इसको टाइम लगा है और चीज़ें बदली हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहरिया को नुकसान हुआ वो उनकी फ़ैसलों की वजह से हुआ। अगर वो सही फ़ैसले मशावरत के साथ लोगों को एतमाद में लेके करते, तो मेरे ख़्याल में ये प्रॉब्लम न होता जो हुआ है। मार्केट ख़राब हो गई, एतमाद टूटा, अदरवाइज़ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना इस एरिया का, वो वैसे ही बहुत अच्छा है। ये नेचुरल एरियाज़ थे, खीरथर नेशनल पार्क करीब है, तो हम तो इसको लाइक करते हैं, इस इन्वायरमेंट को। बाकी मसाइल होते हैं और यहाँ भी हैं। हम तो आज भी इस बात पे हैं कि लोग खुश रहें और लोगों की शिकायत जितनी हैं जो जायज़ हैं उनको हल करना चाहिए, क्योंकि लोग खुश होंगे ना तो ज़्यादा एक रौनक होगी और लोग दिलचस्पी लेंगे, आएंगे। और अगर लोग खुश नहीं हैं तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, फिर तो ज़ाहिर है झगड़ों में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब आप स्पोर्ट सिटी आते हैं तो स्पोर्ट सिटी के सबसे ज़्यादा विलाज हैं मेरे ख़्याल में, 2700 के करीब ये विलाज हैं। चौधरी साहब बैठे हैं, चलते हैं चौधरी साहब, कोई चाय मंगवाई है उसने, तो चौधरी साहब के ऊपर छापा मारते हैं। क्या है, आप मीठा आप कह रहे हो नहीं खाना चाहिए, मीठा भी खा रहे हैं। कभी कभी सही तो हम मर रहे हैं। अरे सलीम साईं छाला क्या गायब हो गया सलीम? किथे थी वहीं गुम। अच्छा ये बस हलिया हलिया हलिया, आजा आजा, चाय ले आता हूँ। ये चौधरी साहब बैठे हैं अभी अपना आस्ताना जमा के, पता नहीं क्या क्या मंगवाया चौधरी साहब ने। क्या है चौधरी साहब? ये लड्डू है जी, हमने आपके घर से बनाया। लड्डू तो ड्राइवर था ना, चला गया। नहीं नहीं, ये तो हमने वो लड्डू था। ऐसी पूरा दिन गर्मी रही है। गर्मी का दिन बेटे? अल्लाह ने। हाँ आज वाली गर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। 2-3 दिन से इसी तरह गर्मी। इतनी गर्मी मैंने नहीं देखी अभी तक जितनी गर्मी आज थी। अभी यहाँ रात हो चुकी है और पूरा बैरा टाउन इस वक्त जगमगा रहा है, लाइटें इन्होंने ऑन कर दी हैं। आज संडे है, तो संडे के दिन पे ज़्यादा रौनक होती है एफिल टावर पे। और सुना है एफिल टावर पे एक बड़ी फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और इस हवाले से उन्होंने काम भी शुरू किया है। ये अफवाह है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वॉकिंग स्ट्रीट होती है, लोग पैदल चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, इस तरह यहाँ एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और इस हवाले से वहाँ दुकानें भी मुख्तस की जाएंगी और उसके ऊपर एक होटल बन रहा है एफिल टावर के 2nd फ्लोर पे। और उस 2nd फ्लोर पे चाय शाय सर्व होगी फ्यूचर में, अब कुछ टाइम लगेगा। तो एफिल टावर के ऊपर और उसके जो बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ फूड स्ट्रीट का ये प्लान कर रहे हैं। तो फाइनल नहीं है, बहरहाल इस तरह से अगर चीज़ें होंगी तो ये एरिया मेरे ख़्याल में ज़्यादा रौनक वाला हो जाएगा, लोग भी ज़्यादा घूमने आएंगे। और एफिल टावर पे फूड स्ट्रीट अगर बन गई तो उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ से लोग जो बाहर जा रहे हैं वो यहीं जाएंगे। अगर इन्होंने वहाँ भी एंट्री फ़ीस रखी तो फिर ये काम नहीं चलेगा इतना, और एंट्री फ़ीस की वजह से कार्निवल पे बड़ा बुरा असर पड़ा है और थीम पार्क पे भी पड़ा है। ये तो इनका अपना मसला है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज ये बात पता चली है कि एफिल टावर के ऊपर फूड स्ट्रीट बन रही है, सो अच्छी बात है। बहरहाल अभी रात हो चुकी है और इस व्लॉग को आज मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। आप दोस्त मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। उसको पर्सनलाइज मत करें, उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक मौसूल हो। और इसके साथ कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। मुझे दें यहाँ से इजाज़त, हम फिर मिलेंगे नई व्लॉग में। गुड नाइट।